देखो इधर। आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81। पहले में क्या आती है रे? संसद, पार्लियामेंट। दूसरे में राज्यसभा। और तीसरे में लोकसभा। ठीक है, याद करने का तरीका एस सरला। ठीक है, लिमिट से बार इसका क्रम आया हुआ है। लिमिट से बार इतनी बार आया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। तीनों आर्टिकल हैं, या तो मैचिंग करवाता है या ये बोल देता है कि भाई संसद कौन से आर्टिकल में आती है, राज्यसभा कौन से में आती है, लोकसभा कौन से में आती है। अब बताऊं कंफ्यूजन कहाँ होता है? संसद में कभी कंफ्यूजन नहीं होना, सबको पता है सबसे पहले आएगी। कंफ्यूजन इन दोनों में होना है। क्यों होना है? क्योंकि अपन क्या देखते हैं, अपन जो रियल समाज देखते हैं उसमें लोकसभा सबसे ऊपर देखते हैं अपन। सही है गलत है? अपन न्यूज पढ़ते हैं लोकसभा ने ये कर दिया, लोकसभा ने ये कर दिया, लोकसभा ने ये कर दिया, जबकि करते तो दोनों मिलके ही हैं। इसके अखबार में आपको हेडिंग तक नहीं मिलती है। तो अपने क्या सोचते हैं कि 80 में कौन आती है? लोकसभा आती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 95% बच्चों के साथ ही होता है, वो लोकसभा 80 करके आता है, जबकि ये किस में आती है? 81 में आती है। क्योंकि इसको याद करने का तरीका बताऊं भाई, सबसे बड़ा सदन कौन सा है? पूरा का पूरा हाउस, संसद। संसद है, पार्लियामेंट है, एक नंबर पे रखो। उसके बाद में स्टेबल कौन है? राज्यसभा। ये तो डायलूट हो जाएगी। हर 5 साल में चुनाव होता है इसका। ये कभी भी 1951 में बनी थी, उसके बाद में आज तक कभी भंग नहीं हुई है, हमेशा चलती आ रही है। तो स्टेबल कौन है? राज्यसभा। तो ये इसका नाम है, इससे इसको याद कर लेना। यदि इंग्लिश मीडियम वालों, इसी नाम से करना पड़ेगा, कोई दूसरा नाम नहीं ला सकता। सरला ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो संसद बनती किन से है। तो संसद में तीन शामिल होंगे एक साथ, तब संसद कंप्लीट होगी। जिसमें पहला कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दूसरा, दोनों सदनों के नाम, राज्यसभा एंड लोकसभा। दोनों हाउस एंड विथ प्रेसिडेंट किसका निर्माण करेंगे रे? संसद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? संसद का निर्माण करेंगे। दोनों हाउस मिलेंगे, साथ में प्रेसिडेंट मिलेंगे। अब मैं यहाँ दो लाइन बोल रहा हूँ रे, जो ध्यान में रखना। प्रेसिडेंट है, ना तो दोनों सदनों का किसी का मेंबर है, ये चीज ध्यान रखना। ना तो वो लोकसभा का मेंबर है, ना वो राज्यसभा का मेंबर है, ना पूरी जिंदगी में कभी बनेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट, कोई अपवाद नहीं है, कभी जिंदगी में ये कि इसका मेंबर नहीं होगा। ना इन दोनों सदनों में वो बैठता है। यदि कथन कारण में क्वेश्चन देते, बोले निम्न आपको 4 कथन दिए गए राष्ट्रपति के नीचे, निम्न से बताइए कौन सा सही है या कौन सा गलत है। एक कथन में आपको ये लिख दिया कि राष्ट्रपति अपना कार्य कार्य है ना राज्यसभा या लोकसभा में बैठ के करता है, नहीं करता। उसका अलग हाउस है, तो ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस, उसमें वो बैठ के कार्य करता है। ना ये इन दोनों में से किसी का मेंबर होता है। आपको ये बात बहुत छोटी लग रही है दोनों, जबकि है बहुत बड़ी बात ये। क्योंकि होता क्या, जब एक क्वेश्चन आता है ना, तो अपने क्या होता है कि यार संसद का हिस्सा है तो किसी ना किसी सदन में बैठता होगा। ध्यान रखना, इन दोनों सदनों से राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसका अलग हाउस होता है, अलग बैठता है, पूरा अपना अलग कार्य करेगा। इन दोनों सदनों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन लेना देना नहीं होने के बावजूद भी ये किसका हिस्सा है? संसद का हिस्सा है। इसके बिना संसद कभी पूरी नहीं हो सकती। इसका कारण मैंने अब तक आपको समझ में आ गया क्यों नहीं होती। कोई भी बिल है, कोई भी एक्ट है, कोई भी विधेयक है, पेश होगा चाहे किसी में पेश हो जाए पहले। ठीक है, मान लेते हैं लोकसभा में पहले पेश हो रहा है, कहां जाएगा? राज्यसभा में। ये इसको पास कर देगी। अब तक वो एक्ट बना ही नहीं है, वो कानून बना ही नहीं है। कानून कब बनेगा? जब किसके साइन होंगे? राष्ट्रपति के। तो ये किसका हिस्सा हो गया? ऑटोमेटिक संसद का हिस्सा होगा, तभी इसको माना जाता है। 79 आर्टिकल आपकी इतनी बात करता है। ठीक है, 80 के आर्टिकल में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, जिनकी मैं ये बोलूं ना, ऐसे राज्य जिनमें एक एक सीटें हैं, ये 8 है आज के दिन भारत में, वो आपके अंगुलियों पे होने चाहिए। या सर्वाधिक सीटें किसके पास है, वो आपकी अंगुलियों पे होनी चाहिए। इसके अलावा कोई चीज याद रहे ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको संख्या याद रखनी है 31, 1 और 3। 31 सर्वाधिक है, कहाँ है अभी बात करेंगे अपन। एक सबसे न्यूनतम है, 0 भी है न्यूनतम, वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ है। ठीक है, और एक 3। ये संख्याएं आपको बार बार पूछता है। बीच वाली संख्याएं आज तक रेयर केस में कभी आती हैं, आती हैं तो सबकी गलत होती है, पक्की पक्की बात। कितनी सीटें याद कर लोगे, लेकिन ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ये सर्वाधिक जो मैक्सिमम 95% क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। अब देखो,
80 नंबर आर्टिकल शुरू करते हैं। एक बार 80 को पूरा समझना, 80 समझ में आ गया, 81 ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कौन है 80 में, राज्यसभा। अब देखो 1954 तक है ना, इसका राज्यसभा नाम नहीं था, इसे बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। यदि इसकी हिंदी करोगे तो ये होगी राज्य परिषद। इसकी हिंदी क्या होगी आपकी, राज्य परिषद। 1954 तक काउंसिल ऑफ स्टेट कहा करते थे इसे, कभी भी इसको राज्यसभा के नाम से नहीं जाना जाता था। 1954 में इसका नाम चेंज करेंगे, राज्यसभा कर देंगे, और उसका नाम चेंज करके पीपुल द हाउस का चेंज कर देंगे, लोकसभा कर देंगे। वो आगे अभी बन बात करेंगे। दोनों का नामकरण, नया नामकरण जो आज अपने इनको जानते हैं राज्यसभा और लोकसभा के नाम से, 1954 में आए हैं। पहले इनको इसको कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। आपको क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है, अगला आपको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में है। भाई मूल संविधान में क्या नाम था इसका, काउंसिल ऑफ स्टेट ही नाम था। ठीक है, अगला आपको पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है। जब तक आपको पता नहीं होगा आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को इसी को कहते थे, पहले नामकरण चेंज कर दिया गया कब, 1954 में। अन्य नाम बताओ, कोई आदर्श नेम बताओ इसके। कौन सा हाउस, अपर हाउस, हाँ ठीक, अपर सदन। इसके अलावा और बताओ, स्थायी सदन, स्टेबल। इसके अलावा बड़ों का सदन, एल्डर हाउस। ये 3-4 इसके अन्य नाम है, जिसमें आपको मेन जो नाम याद रखना है ये दो पहले वाले। इसे अपर सदन कहते हैं, वो लोअर हाउस होता है, ये अपर हाउस होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अपर हाउस क्यों होता है, क्योंकि स्टेबल है, कभी भी टूटेगा नहीं, इसका कभी भी कार्यकाल खत्म नहीं होता है। कार्यकाल कैसे चलता है इसका, देखो कार्यकाल की बात करोगे, आज अपनी इसका कार्यकाल बोलते हैं कितना है, 6 साल, जबकि 6 साल बोलना गलत बात है। पहली बात तो ये याद रखना, 6 साल इसका कार्यकाल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि होता क्या है, हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं और उनकी जगह कौन आ जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका कभी कार्यकाल पूरा ही नहीं होता। ध्यान रखना, दो ऑप्शन में, जैसे एक दिन आपको बता रहा था ना, कि जैसे मान लो आपको राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ ले, पहले ऑप्शन में कितना है, 5 वर्ष, और दूसरे ऑप्शन में कितना है, शपथ से 5 वर्ष, तो आंसर कितना होगा, शपथ से होगा। ठीक है, ऐसी सेम बात इसमें है। पहले में आंसर दे रखा है 6 साल, इसके अलावा यदि किसी में ये दिया हुआ है नन, तो ये सही है। ये चीज ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसका मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है, और किसी के साथ तो बता नहीं रहा, मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, यदि नन ऑप्शन में दिया हुआ 6 साल भी ऑप्शन में है, तो 6 साल इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो नन उस टाइम पे सबसे खतरनाक चीज है। क्यों, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थायी सदन। 2 वर्ष में हर एक तिहाई सदस्य क्या जाता है, रिटायरमेंट लेता है, और उनकी जगह कौन आ जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये फिर वहां नन ऑप्शन माना जाएगा, ये ध्यान रखना। ये आपको कहीं ये लाइन लिखी हुई मिले तो आपकी ये सही मानी जाएगी, 6 साल उस टाइम पे सही नहीं होगा। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, ये बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में कहीं भी राज्यसभा कार्यकाल का प्रावधान नहीं है। मूल संविधान में कहीं भी राज्यसभा का कार्यकाल नहीं लिखा हुआ है, दूर दूर तक। ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम हो गए। अब आते हैं इसकी सीटों पे। देखो राज्यसभा की दो सीटों को मैं दो तरीके से बांटता हूं। ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250। ठीक है, और ये मिनिमम आपकी जो आज की वर्तमान, प्रेजेंट या करंट बोल दो आप इनको, जैसा आप जो बोलना चाहो, चाहे करंट बोलो चाहे वर्तमान बोलो, बात एक ही है। कितनी है, 245। ठीक है, अब इनको यदि दो भागों में डिवाइड करोगे तो एक साइड तो आ जाती है निर्वाचित, इलेक्ट होने वाले, और दूसरी साइड कौन आ जाएंगे, नॉमिनेटेड वाले, मनोनीत। ये कितने हैं, 12, और ये कितने हैं, 238। कितने हो जाएंगे, 238, 33 उसमें जाएंगे। हाँ, तो ये 238, ये निर्वाचित होके आएंगे कहां से, या तो यूटी से या राज्यों से। ठीक है, ये 12 विज्ञान, साइंस, कला, कल्चर, साहित्य, लिटरेचर एंड सोशल, समाज सेवा, इन 3 भागों से क्या आते हैं, अरे उठ के आते हैं। सर बोलो खेलकूद, खेलकूद कला का हिस्सा है।
ये चीज ध्यान रखना। कोई आपको पूछ ले कि खेलकूद किस में आती है, तो किस में आती है, कला में आती है। ठीक है, इन 4 भागों से 12 सदस्य नॉमिनेटेड होकर आएंगे। 245 में ये आपके कितने हो गए, 233, और ये कितने हो गए, 12। ये 12 उन्हीं भागों से आने हैं जहां से ये आ रहे हैं, विज्ञान, कला, साहित्य, इनके कोई बार बार बदलेंगे नहीं। इनको यदि मैं तोड़ना चाहूं तो तोड़ सकता हूं। यहां जेएंडके के 4, दिल्ली के कितने, 3, और एक इसका पुडुचेरी का 1, कितने कम हो गए रे, 8। 8 इसमें से कम करोगे कितने बच गए आपके पास, 225। ये आते हैं राज्यों से। अब मैं इतनी कहानी क्यों गा रहा हूं, आपकी सीपीओ का एक क्वेश्चन था, आप याद करते हो 2 चीजें, एक ये और दूसरी ये वाली, दोनों ऑप्शन में नहीं। क्वेश्चन था राज्यसभा में राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 225। तो आपको पहले यूटी तो पता होनी चाहिए, यूटी से कहां कहां से आ रहे हैं। मैंने यहां जो जेएंडके, दिल्ली एंड पुडुचेरी, इसके अलावा चाहे कोई भी यूटी हो, वहां से एक सदस्य भी निर्वाचित नहीं होता है। ये चीज दिमाग में पहला तो फिट कर लेना। आपको कोई ये पूछ ले कि इन यूटी से राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य क्यों नहीं है, तो इनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ध्यान रखना, अपने भारत में राज्यसभा का सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर चलता है, जबकि अमेरिका में इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने यहां जिसकी जैसी जनसंख्या वैसी राज्यसभा की सीटें। यूपी की 31 हैं, क्योंकि यूपी की जनसंख्या कितनी है रे, ज्यादा है। ठीक है, जिसकी जैसी सीटें उसको उतना ही अपने राजधानी कितनी है, 10। कितनी है, 10। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ जो बेस है राज्यसभा की सीटों का बंटवारे का, वो क्या है, जनसंख्या है। जिस स्टेट की जितनी जनसंख्या होगी उतना ही क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा किसमें, राज्यसभा में। अब मैं बताऊं याद करने का दूसरा तरीका। जैसे मान लो आपके पास, आपको भाई मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता है, ऑप्शन अब क्वेश्चन आ गया बीच वाला। ठीक है, तो बीच वाले क्वेश्चन में या तो आप ये कर लो कि लोकसभा की सीटें आपको याद हो उनमें से, तो जिसकी लोकसभा की सीटें ज्यादा होंगी उसकी राज्यसभा की सीटें ऑटोमेटिक ज्यादा होंगी। मैं यहाँ राज्यसभा की सीटें किसकी ज्यादा बता रहा हूँ, इसकी, तो वहां भी ज्यादा सीटें किसकी होंगी, यूपी के ही होंगी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, यहां मैं जिसकी मिनिमम बोल के चलूंगा वहां वो सारे मिनिमम की कैटेगरी में ही मिलेंगे आपको। ये इन चीजों में बहुत सिमिलर हैं दोनों के दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा मैक्सिमम, राज्यसभा मैक्सिमम, लोकसभा मिनिमम, राज्यसभा भी मिनिमम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका का कोई पूछ ले आपको, तो वहां जितने भी राज्य हैं, तो एक राज्य से कितने सदस्य आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, और 2 मिला के कुल सीटें कितनी होती हैं रे, 100 सीटें, यानी वहां राज्य कितने हैं, 50। कितने राज्य हैं रे, 50। और जो वहां का जो सदन होता है राज्यसभा के सिमिलर, वो सदन उसका नाम क्या है, सीनेट। क्या नाम है रे, सीनेट। यदि आपको कई बार सिमिलर सदन पूछ लेता है, तो राज्यसभा का सिमिलर सदन जो है अमेरिका में, उसका नाम है सीनेट। और जो अपनी लोकसभा के सिमिलर वहां सदन है, उसका है नाम कांग्रेस। जो कांग्रेस पार्टी का नाम है ना, वो वहीं से लाया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि वहां की पार्टी का जो अपनी लोकसभा है उसका सिमिलर सदन वहां कांग्रेस है। ठीक है, और यहाँ जो राज्यसभा है उसका सिमिलर सदन वहां कौन है, सीनेट है। वहां के राष्ट्रपति के सिमिलर पद यहाँ का प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति है। पावर के हिसाब से कौन है, प्रधानमंत्री है। तो ये चीजें दिमाग में रख के चलना। तो वहां 2 सीटें आती हैं, टोटल स्टेट कितने हैं, 50, कुल सीटें कितनी हो गई, 100। चाहे जनसंख्या कितनी हो, वहां जनसंख्या कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक सीटें फिक्स की गई हैं। लेकिन अपने सीटें कैसे बटी हुई हैं, राज्यों के जनसंख्या के आधार पर। तो आपको देखो मेनली जो क्वेश्चन कितने आते हैं, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी है, 12 है, फिक्स रही है हमेशा, कभी नहीं बदली है आज तक तो। ठीक है, मैक्सिमम कितने हैं, 250। अभी आज के दिन वर्तमान में कितने हैं, 245। ठीक है, यहां से निर्वाचित कितने आएंगे, 238। ये 12 पहले घटाया करो, आप पहले 12 लिखा करो, 12 के जितने बच गए ना 12 के बाद में, वो सारे के सारे कौन से होंगे, निर्वाचित होंगे। तो 238, यहाँ 12 लिख दो, कितने बचेंगे, 233। अब ये मत याद करो, 225 भूल जाओ, आप याद करो इन 3 को, क्योंकि इन 3 का फायदा तो क्या होगा, इन 3 को याद कर लिया तो आपको ये पता चल गया, अच्छा यूटी 3 ही है जहाँ राज्यसभा की सीटें हैं, इनको घटा दोगे तो राज्य की आ जाएंगे। ठीक है, तो जेएंडके में कितनी है, 4, दिल्ली में कितनी है, 3, और पुडुचेरी में कितनी है, 1। याद करने का तरीका बताऊं, अब यही 3 वो वीटी हैं जहां विधानसभाएं हैं, ये ही वो 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। इसके अलावा किसी में विधानसभा नहीं है। तो आपको एक बात और समझ में आई,
जहां विधानसभाएं होंगी वहीं राज्यसभा की सीटें होंगी, क्योंकि इनके निर्वाचन मंडल में भाग कौन लेते हैं? एमएलए। अब जहां एमएलए ही नहीं है वहां से आप राज्यसभा का मेंबर चुनाव कैसे करके लाओगे? ठीक है, तो आगे जब मैं बाकी इसका इलेक्टोरल कॉलेज लिखाऊंगा ना, तो वहां जैसे राष्ट्रपति में अपन क्या लिख के आए थे, सारे के सारे एमपी और सारे के सारे एमएलए नॉमिनेटेड को छोड़कर। ठीक है, उपराष्ट्रपति में मैंने क्या लिखाया था? पार्लियामेंट के टोटल मेंबर्स। उपराष्ट्रपति में क्या था? पार्लियामेंट के टोटल मेंबर्स, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे वो निर्वाचित होके आए हो, चाहे वो नॉमिनेटेड होके आए हो। सेम प्रणाली यहाँ है। तो यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ जो राज्यसभा का मेंबर आता है, जिस स्टेट से निर्वाचित होके आ रहा है वहां के एमएलए क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जितने एमएलए जिस सरकार के होंगे या जिस पार्टी के होंगे, उतने ही रिप्रेजेंटेटिव सदस्य क्या होंगे? उस पार्टी के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गई आपकी राज्यसभा। लिखना चालू करो। हाँ, रुको 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 रुको, अभी मत लिखो। अब अपन वो 8 राज्य लिखते हैं पहले। इनको याद करने का तरीका बताऊं रे। ठीक, 7 सिस्टर जानते हो सारे, और एक साथ में जोड़ दो गोवा। अब जिसके 7 सिस्टर राज्यों में दिक्कत है तो वो दिक्कत है। ठीक, एक बार तो मैं लिख देता हूं सातों के सातों। पहले तो सारे जितने मैं के ऊपर है ना, वो तीनों ले आओ। मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। देखो मैंने जो याद करने का तरीका लिख रखा है, मैं ऐसे याद करता हूँ भाई। तीनों मैं के नाम मैं साथ लिखता हूँ, तो तीनों मैं सेलेक्ट के ना। अब मेरे मेघालय मिजोरम कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। इसके बाद में आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में सिक्किम, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। ये लो 7 राज्य प्लस गोवा। ये वो 8 राज्य हैं जहां हर जगह कितनी सीटें हैं रे? 1। अब बचे 2 राज्य ऐसे जहां 3-3 सीटें हैं, जिसमें एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तराखंड। यहाँ कितनी कितनी सीटें हैं रे? 3-3। यदि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों को जोड़ते हुए ऐसे राज्य बताइए जहां 3 सीटें हैं राज्यसभा की, तो कितना आंसर आएगा रे? क्वेश्चन दोबारा सुन लो, यही तो गड़बड़ है तुम्हारी। भारत में केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी तथा राज्य में से वे कितने भाग हैं जहां राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है? 3 है। ऑप्शन है पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, 5। आंसर क्या आएगा? 3, क्योंकि साथ में कौन शामिल हो जाएगा? दिल्ली, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अगले ने लिख दिया है। यदि ये नहीं आएगा तब आंसर कितना हो जाएगा? 2। राज्य कितने हैं? 2। एक क्या है? यूटी। ठीक है, तो ऐसे भारत में 3 यूटी या राज्य है जहां कितनी सीटें आती हैं? 3 आती हैं, जिसमें 2 राज्य हैं। कौन सा? एक तो हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, और तीसरा क्या है आपका? दिल्ली। ठीक है, तो ये 3 और सारे एक एक वाले कितने हैं? ये बैठे, और जितने भी आपकी यूटी रह गई उन 3 को छोड़कर वहां सारे में कितनी है रे? 0। वहां कितनी है? 0। तो 0 वाली कौन कौन सी हो गई? दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये आपकी कितनी है? 5 यूटी, और 3 में क्या है? आपकी विधानसभाएं हैं, तो वहां से एमएलए हैं, इसलिए आपकी ये 3 वो हैं जहां 0 की 0 हैं सारी की सारी। ठीक है, इसके अलावा ऐसे पूरे भारत में कोई भी ऐसी यूटी या राज्य नहीं है जहां के राज्यसभा मेंबर कितने हो? 0 हो। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबरिंग के हिसाब से 2-3 तरीके से बन सकता है कि ऐसी यूटी बताइए या ऐसी यूटियों की संख्या बताइए जहां राज्यसभा का प्रतिनिधित्व 0 है। 5।
आप 5 आप तभी बता सकते हो जब आपको वो 3 पता हो, अन्यथा नहीं बता सकते। तो उसको याद करने का एक ही तरीका है, ऐसे राज्य जहां विधानसभाएं हैं वहां राज्यसभा का मेंबर होगा ही होगा, ठीक है। जहां विधानसभाएं नहीं है वहां राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब लिखो, संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा है, यही है, ठीक है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली जिसे भारत सरकार का कौन सा मॉडल कहते हैं रे, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और संसद मिलती किससे है, राष्ट्रपति राज्यसभा प्लस लोकसभा। राष्ट्र ये लिखा हुआ देखो, राष्ट्रपति संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना सदन में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का क्या है, अभिन्न अंग है, तभी ये क्या होगी, पूरी होगी। फिर आर्टिकल 80, राज्यसभा का नाम 1954 में रखा गया है, पहले इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। वैसे बड़ों का सदन है तो सही, लेकिन इसकी मान्यता कोई नहीं है, उसको तो मूर्खों का सदन कहते हैं। हाँ लिख दिया रे।
हो गया। इंग्लिश वालों दिख जाएंगे रे। ये बोल्ड क्यों नहीं है फिर? नहीं दिखेंगे ना? दिख रहे हैं इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे। ऊपर वाली लाइन है, देर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। देर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। फिर राज्यसभा लिखो राज्यसभा मेंबर्स, उसको दो भागों में डिवाइड कर दो। राज्यसभा मेंबर्स उसको दो भागों में डिवाइड करो। एक साइड लिख दो मैक्सिमम मेंबर्स और दूसरी साइड लिख दो करंट मेंबर्स। मैक्सिमम मेंबर से कोष्टक में लिख देना 250 और उसके लिख देना 245 करंट मेंबर्स के। यहां तक लिख दिया करंट वाला। मैक्सिमम मेंबर्स को टू भागों में डिवाइड करो। नीचे लिखो इलेक्ट 238 और नॉमिनेटेड 12। इलेक्ट वाले 238, नॉमिनेटेड 12। वैसे करंट मेंबर्स को दो भागों में डिवाइड कर दो। इलेक्ट में कर देना 233 233 एंड नॉमिनेटेड 12। ये ध्यान रखना, जो निर्वाचित वाली एरो लग रही है ना, इसके नीचे वाला मैटर ये यहाँ गया है। स्टेट्स में 225, यूटी में कितनी है, जिसमें जेएंडके में 4, दिल्ली में 3 एंड पुडुचेरी में 1। ये ऐसा हुआ कि मैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि काम सारा सही था। शायद इनके फोन चेंज हुए हैं। हाँ, कहाँ तक पहुंचे आप? यहाँ तक आगे। ये इलेक्ट वाला दोनों साइड लिख दिया। इसके बाद में इसके नीचे लिखो, जो करंट मेंबर्स में आपने 233 लिखे ना इलेक्ट वाले, उसके नीचे लिखो स्टेट्स में 225 और नीचे लिखना यूनियन टेरिटरी, उसमें जेएंडके 4, दिल्ली 3 और पुडुचेरी 1। और जो नॉमिनेटेड वाली सदस्य जहां से नॉमिनेटेड हो रहे हैं उनका डिपार्टमेंट ये लिखा हुआ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। इसको मैं सही करके आपको वैसे चैनल में डाल दूंगा आज। ये वाले देखो, यहाँ सबसे जो मैक्सिमम बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों यूटी और ये नॉमिनेटेड मेंबर, ये जरूर याद रखना। नॉमिनेटेड मेंबर सदैव 12 रहेंगे, चाहे मैक्सिमम में जाए और चाहे करंट में जाए, ये चीज ध्यान रखना। ये कभी नहीं बढ़ेंगे, दोनों साइड फिक्स हैं। पहले इनको याद करो। देखो, याद करने का तरीका बताऊं कि मेंबर्स याद कैसे होंगे। पहले इनको याद करो, जितना फिर बचा हुआ है उसमें से घटा दो। जो ही ये 12 इसमें से घटाओगे कितने बचेंगे? 238। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कहां से? इलेक्ट वाले। ठीक है, यहां से 12 घटाओगे तो इलेक्ट में कितने आ जाएंगे? 233। इन 233 में से आपको, आप याद कर लो पहले, यूटी जेएंडके 4, दिल्ली 3 और पुडुचेरी 1। ये 8 घटाओ 225 कहाँ जाएंगे आपके? इसमें आ जाएंगे। और डिपार्टमेंट याद रखना, कई बार आपको डिपार्टमेंट पूछ लेता है ये कहाँ कहाँ से होते हैं। तो विज्ञान, कला, साहित्य एंड समाज सेवा, जो आपके खेल कूद वाला डिपार्टमेंट है वो आपका यहीं आ गया है। किसमें? कला में। ठीक है, लिख दिया यहां तक। देखो, ऊपर वाला नोट है कि 3 यूटी को छोड़ दो आप। ठीक है,
जो यूनियन टेरिटरी है 3 उनको छोड़ दो, कौन कौन सी, दिल्ली, जे एंड आपका पुडुचेरी। उसके अलावा किसी भी यूनियन टेरिटरी का राजस्थान राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, सारे के सारे। और कारण क्या है, क्योंकि उनमें जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है वहां की। और दूसरा, 8 राज्य ऐसे हैं जहां राज्यसभा का कितना प्रतिनिधित्व आता है, एक एक। कौन कौन से, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम। और 3 वाले कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और सर्वाधिक कहां से हैं, उत्तर प्रदेश, टोटल 31। लिख दो। मेरे को कोई क्वेश्चन बनाने के तो मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाऊं इस नोट से। और वो भी कैसे, 3 जोड़े के पैर बनाऊं, एक में हो एक में नहीं हो, एक में हो नहीं हो। वहां सबसे ज्यादा खतरनाक कंफ्यूजन होता है यदि किसी को होता है तो। आपके सीएचएसएल की एग्जाम हो जाती है, पेपर 4 तैयार हो गए हैं आपके। वही तो बता रहा हूँ, 4 पेपर मैं तैयार कर चुका हूँ अब तक। सीएचएसएल के बाद में क्या है, सारे आने लग जाएंगे ना, अभी क्या आ नहीं रहे हैं कोई भी। तो सीएचएसएल के बाद में ये मानो कि बिना बताए कभी भी पेपर दे सकता हूँ, किसी भी क्लास में। ये नहीं है कि मेरी क्लास में दूंगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि मैथ वाली में आ जाए, रीजनिंग वाली में आ जाए, कहीं भी पेपर आ सकता है। ना ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, ये पूरी हो गई। इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगी तो वो चौथा जुड़ जाएगा। इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी, ज्योग्राफी जुड़ जाएगी। अरे थोड़ा सा यार टाइम कम मिलता है, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन तो इतने दे दूं कि आपसे हो ही नहीं। क्वेश्चन मेरे पास पड़े तो बहुत है। आपकी जो राजस्थान में रीट की एग्जाम लगती है ना, रीट की एग्जाम का लेवल और आपका लेवल सेम है एकदम। रीट का थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। हाँ, तुम साइंस का थोड़ा सा बता रहे हो आप रीट में। रीट में 200 क्लास में साइंस पूरी नहीं होती। और यदि इससे कम में किसी ने साइंस पूरी की है तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, सीधा बोलता हूँ।
मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस चौधरी क्लासेज को छोड़ दो, 50 क्लास मैंने आपकी फिजिक्स करवाई है, 50 से मैंने आपकी केमिस्ट्री करवाई है, जिसमें संडे इंक्लूड ही नहीं है। लम सम आपकी 47 क्लास पॉलिटिकल की हो रही है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं बाकी कोचिंगों का हाल, 130 क्लास में पूरा जीके जीएस, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, ये भी इससे कम में होता है। मैं कोचिंग का नाम नहीं लेता, मेरे पास कल फोन आया था एक का, बोले 60 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करवानी है। अब बताओ मैं 60 क्लास में पढ़ा के आऊंगा तो क्या पढ़ा के आऊंगा, जबकि आप मेरे से यहाँ पढ़े हो, फिर भी एक दो क्वेश्चन बाहर जा रहा है ना अपने सिलेबस से, तब भी कवर नहीं हो रहा है। तो ये है बाकी कोचिंगों की हालत। हाँ रे, देखो राजस्थानी कितने हैं, 10 हैं, ठीक है, याद रखना। दूसरा, राजस्थान जो ये राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, ये कौन सा निर्वाचन होता है, अरे अप्रत्यक्ष, कौन सा होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। देखो बाकी सारी पद्धतियां मैं आपको एक बात बता दूं, तीन चुनाव हैं जहां आपको एक ही पद्धति के द्वारा चुनाव होते हैं। पहला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, दूसरा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है। इन तीनों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, ट्रांसफर वोट के द्वारा हमेशा वोटिंग करवाई जाती है। तीनों में एक ही तरीका है, ये ध्यान रखना। दूसरा, इनका जो निर्वाचन मंडल है ना वो बदलेगा बार बार, जो जो आप नीचे ऊपर से नीचे की ओर आओगे कम होता आएगा, ठीक है। कैसे, राष्ट्रपति में सारे के सारे एमपी प्लस एमएलए, किसको छोड़कर, नॉमिनेटेड वालों को छोड़कर। फिर आप आए उपराष्ट्रपति में, तो जितने पार्लियामेंट्स के मेंबर हैं संसद के, वो भाग लेते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्ट हो, सारे के सारे भाग लेंगे। अब आप आ गए राज्यसभा में, तो सिर्फ और कौन भाग ले रहे हैं, अरे एमएलए भाग ले रहे हैं, ठीक है। पहले दोनों को जोड़ दो, एमपी प्लस एमएलए, फिर एमएलए को खा जाओ, ठीक है, कौन बच गए, सारे के सारे एमपी, और फिर एमपी को भी खा जाओ, बच गया कौन, एमएलए, ठीक है। ये तीनों आपके ही हैं, जो हाँ बैलेट पेपर, या आप बैलेट पेपर ही बोल सकते हो, क्योंकि इनके चुनाव बैलेट पेपर पे होते हैं ना कि ईवीएम में होते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एंड एकल संक्रमणीय मत द्वारा। कार्यकाल आपको पूछ ले तो कार्यकाल, वैसे तो कोई कार्यकाल है नहीं, ठीक है। देखो मैंने लिखा है 6 वर्ष, हालांकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये बना दिया गया है, चल रहा है। प्रति 2 वर्ष पश्चात कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं, 1/3, इनके जगह नए सदस्य आ जाएंगे, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं 6 साल या नन दोनों साथ में आए तो आंसर आपका नन होगा, लिख दो। लिखते लिखते एक चीज याद करो, एक राज्यसभा की शक्ति में आपको पढ़ा के आया था, एक ऐसा कार्य मैं आपको पढ़ा के आया हूं जो केवल राज्यसभा में होता है। मैं पढ़ा के आया हूँ, ये मैंने आपको लिखवाया नहीं, राज्यों के लिए कानून बनाने वाला, तो ये तो अभी लिखवाऊंगा। इसके अलावा मैं एक लिखवा के आया हूँ आपको, आर्टिकल नंबर बता दो मेरे को उसका। हम्म, कौन सा, उपराष्ट्रपति में है, सही बात है, कौन सा, उपराष्ट्रपति का एक ऐसा कार्य है जो सिर्फ केवल राज्यसभा में होगा। उपराष्ट्रपति को महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रक्रिया चलाई जाती है, वो केवल और केवल कहां से शुरू होती है, राज्यसभा से शुरू होती है, आर्टिकल नंबर 67। इसके अलावा दो कार्य और हैं जो सारे के सारे सदैव राज्यसभा से ही शुरू होंगे, उनकी तीनों की शक्तियां इन कार्यों की किसके पास होती है, राज्यसभा के पास होती है।
इकोनॉमिक्स के फेवर में कौन है? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में डिसाइड करो पहले कौन सी शुरू करें। इकोनॉमी वाले ऊपर बात करें। 1 2 3 4। और ज्योग्राफी वाले? इकोनॉमिक्स आती है? नहीं, ज्योग्राफी वालों को पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स आती है तो फिर देखते हैं। ज्योग्राफी में क्या अपवाद बहुत है। वही करवाएंगे तो और कौन से करवाएंगे। 2 3 चीजें तो हैं जो इकोनॉमिक्स में ज्यादा है ही नहीं। बैंकिंग प्रणाली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स और सेक्टर, बस और कुछ नहीं करवाएंगे। लिख दिया। तीन लिस्ट है ना रे आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी शेड्यूल के हिस्सा हैं ये तीनों? पक्का साथ में? साथ में। इसलिए पूछ रहा हूँ कि भी स्टेट लिस्ट की बात करूंगा, इसलिए पूछ रहा हूं। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? नहीं है। मैंने तो ये पूछा कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी शेड्यूल का हिस्सा है, अनुसूची। सुनता नहीं है तो बैठता क्यों है इनके पास? हाँ रे, पहले एक बार समझ लो फिर बात करते हैं इसकी। 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 312 और आर्टिकल नंबर 67। 67 तो आप पढ़ के आ गए कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सदैव किस में पेश की जाती है? राज्यसभा में पेश की जाती है। दो समझ लो, आर्टिकल नंबर 249 और 312, ये वो तीन कार्य हैं जो केवल और केवल कहां से शुरू होंगे? राज्यसभा से ही शुरू होंगे। इनकी कंप्लीट शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्यसभा के पास होती हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है। 249 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? कोई स्टेट लिस्ट राज्य सूची है। ठीक है, अब उस राज्य सूची के शेड्यूल, इस सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट तो पावर उसको है नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो दो ही जगह कानून बना सकती है, या तो हिस्सा किसका हो, यूनियन लिस्ट का हो, या किसका हो रे, कॉन्करेंट लिस्ट का हो। इसके अलावा वो कहीं भी कानून नहीं बना सकती। ठीक है, यदि इन दोनों में टकराव पैदा हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा क्या है भाई? राज्य भी कानून बना सकता है और कौन बना सकता है? सेंटर बना सकती है। यदि टकराव हो गया है तो मान्य किसका होगा? सेंटर का मान्य होगा। स्टेट का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। ये बात का उल्लेख है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती हैं कि स्टेट सूची के ऊपर, स्टेट लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना बाध्यता आ जाती है। अब उसके पास एक ही तरीका है कि वो कानून बनाने के लिए राज्यसभा को बोले। अब राज्यसभा क्या करेगी कि एक बिल लाएगी कि भाई इस बिल के, इस सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर भी कानून बना जाता है, ये अथॉरिटी हम दे रहे हैं। ठीक है, जो ही उसकी अथॉरिटी देनी होगी तो उसे विशेष बहुमत के द्वारा पारित करवाना होगा।
अब वो जो ही विशेष बहुमत से पारित हुआ, ये बहुमत अब आ जाएगा 2-3 क्लास में, आपको सारी समझ में आ जाएंगे कौन से होते हैं, एक बार याद रख लो कि विशेष बहुमत से पारित करवाना होगा। अब जो ही ये पारित हुआ तो कितनी साल की अथॉरिटी मिल गई है रे? 1 वर्ष। वो कानून कितने समय के लिए मान्य होगा? 1 वर्ष। 1 वर्ष बाद में वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म। उसके लिए खत्म करने के लिए कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं लाना। अब सेंटर को ये लगता है कि मैं दोबारा करूं यही काम, तो ध्यान रखना दोबारा करने के लिए सेम प्रोसेस वापस दोहरानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बिल से काम चल जाएगा ना। 1 वर्ष के लिए अप्लाई होगा। 1 वर्ष बाद में मान लो जिस सब्जेक्ट के लिए जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था वो नहीं मिला उनको, ठीक है, तो दोबारा सेम प्रोसेस से राज्यसभा गुजरेगी और अथॉरिटी देगी। तो 249 के तहत यदि आपको कोई पूछ ले कि वह आर्टिकल बताइए जिसके तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की, लॉ बनाने की या विधेयक को पास करवाने की अथॉरिटी देती है, तो आर्टिकल कौन सा आपका? 249। 312 होती है जो अपने भारत की अखिल सेवाएं होती हैं, ठीक है। अभी अखिल सेवाएं कितनी है अपने पास? 3, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ये ध्यान रखना, फॉरेस्ट है रे, ये फॉरेस्ट है, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट नहीं है ये, ठीक है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कैसे लिखी जाती है? आई फी नीचे ई छोटा आता है उसके, ठीक है। ये होती है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वाली, वो इन दोनों के साथ चलती है। इसकी एग्जाम, इन तीनों की एग्जाम, इसकी भर्ती वैसे नहीं आती है, कलेक्टर के दायरे के अंदर आती है ये भर्ती, ठीक है। तो इन दोनों की एग्जाम अलग होती है और इसकी एग्जाम अलग होती है। परी एक होती है, ठीक है, इसकी कट ऑफ, इन दोनों की कट ऑफ अलग आती है और इसकी कट ऑफ अलग आती है, प्री की भी। इसके मेंस के पेपर अलग होंगे और इसके, इन दोनों के मेंस के पेपर अलग होंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। ये 3 सेवाएं हैं आज के दिन। 2 सेवाएं 1947 में शुरू कर दी गई थी, आईएएस एंड आईपीएस। इसके अलावा तीसरी सेवा कब शुरू की? 66 के आसपास शुरू की गई है, आईएफएस की सेवा। अब देखो होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगता है कि हमें एक और चाहिए, अखिल सेवाएं। अखिल सेवाएं होती कौन सी हैं? पहले तो ये समझ लो, वे सेवाएं जिनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के ऊपर अपना प्रतिनिधित्व जमाती है। आईएएस और आईपीएस होते किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सिर्फ और सिर्फ इनको सस्पेंड करने का अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट के पास, इसके अलावा इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। सस्पेंड करने के अलावा, इसके अलावा, या ट्रांसफर, दो, हाँ, सस्पेंड या ट्रांसफर, इसके अलावा इनके पास ना तो इनको टर्मिनेट करने का या और कुछ करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे राजस्थान में जो कैडर से आ गया है, एक बार राजस्थान में कैडर चेंज करने के लिए सबसे बड़ी माथाफोड़ी होती है इस डिपार्टमेंट में। जैसे कोई राजस्थान कैडर का हिस्सा है, ठीक है, अब यदि पति पत्नी है तब तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं, तब तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन होता क्या है रे कि कोई बंदा राजस्थान में आईएएस कैडर में लगा हुआ है, ठीक है, आईएएस कैडर उसका कौन सा है? राजस्थान है, जबकि उसका होम डिपार्टमेंट त्रिपुरा है। कौन सा है रे? त्रिपुरा है। अब वो ये चाहता है कि मेरे को त्रिपुरा के आसपास में कहीं ना कहीं कोई पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है भाई। मेनली त्रिपुरा तो बहुत रेयर केस में मिलता है, मिल जाता है, लेकिन बहुत रेयरली केस में मिलता है। होम डिपार्टमेंट बाद में ट्रांसफर नहीं होते कैडर में, ठीक है। उसके लिए इसका मुख्यमंत्री और इसका मुख्यमंत्री राजी होने चाहिए पहले तो, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है, उससे पहले अथॉरिटी नहीं देती। मुख्यमंत्री ने दी, एक भी मुख्यमंत्री ने मना कर दिया ना दोनों में से, जैसे मान लो बढ़िया अधिकारी है, राजस्थान वालों ने मना कर दिया, नहीं देंगे, नहीं देंगे। त्रिपुरा वालों ने कह दिया ना, निठल्ला आदमी है, क्यों ले रहे, क्या रहे हो, ठीक है, तो नहीं लाएंगे। मान लो होता क्या, कई आईएएस अधिकारी ऐसे होते हैं जो बहुत खड़ूस प्रवृत्ति के होते हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते, बोले तू कौन है, निकल, ठीक है। तो ऐसी वाले भी बहुत है डिपार्टमेंटों में। तो कैडर चेंज करवाने के लिए तो आपको याद क्या रखना है, यदि कोई भी नई अखिल सेवा का सृजन करना है, बनानी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वह बिल पास कौन करके देगी रे? राज्यसभा, ठीक है। इसके अलावा उस बिल पास करने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। और 67 में आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? राज्यसभा में। ये बिल आते हैं लोकसभा में, यहाँ विशेष बहुमत से पारित होंगे तीनों के तीनों, वहां साधारण बहुमत से ऑटोमेटिक पास हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसके पास बहुमत तो है ही भाई। साधारण बहुमत तो उसके पास ऑटोमेटिक है। जैसे होता क्या है, साधारण बहुमत जितने प्रेजेंट है उनका, अब 272 का चाहिए, ये 272 तो वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। तो सरकारें साधारण बिल में ज्यादा जोर नहीं आता है इनको पास कराने में। अच्छा, यहाँ भी हो गया क्या ये काम? दिख रहा है?
विशेष शक्तियां हैं, ये तीनों शक्तियां राज्यसभा के पास ही हैं, आर्टिकल नंबर 249 एंड आर्टिकल नंबर 312। एक चीज को रटना मत रहे, अभी भी बोल रहा हूं, विशेष शक्तियों में सदैव 2/3 से पास करवाओगे, 2/3 का अर्थ कितना हो गया, विशेष बहुमत। ठीक है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की दे सकती है, अनुमति दे सकती है। कितने समय के लिए लागू होगा, 1 वर्ष के लिए लागू होगा। 1 वर्ष बाद में इसको बढ़ाने के लिए कितना दोबारा सेम प्रक्रिया को दोहराना होगा। 312 कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके संसद को नई अखिल से भारतीय सेवाओं का सर्जन करने की अनुमति दे सकती है। और वर्तमान में कितनी सेवाएं चलती है अपने पास, 3, एक आईएएस, एक आईपीएस, एक एंड दूसरी आईएफएस। ठीक है, याद रखना इसको। ये मैंने इसके फुल फॉर्म इसलिए लिखी है कि कई क्या समझ लेते हैं इसको, फाइनेंशियल सर्विस समझ लेते हैं, तो ये फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अखिल सेवाओं की सर्विस में नहीं आती है फाइनेंशियल सर्विस। वो किसका हिस्सा मानी जाती है, आईएएस का हिस्सा मानी जाती है। 3 ही सेवाएं हैं वैसे, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। आज सो कैसे रहा है, नींद कैसे आ रही है तेरे को, रात को नहीं सोया, नींद खतरनाक आ रही है तेरे को। नींद आए तो पड़ोसी की चूटी काट लिया अगर, क्योंकि तू इसके चूटी काटेगा, ये तेरे काटेगा, उठ जाएगी। यदि आप दोनों को नहीं दिख रहा है तो आप यहां के बैठ जाओ। आपकी राज्यसभा कंप्लीट है, कल शुरू करेंगे लोकसभा। और एक बात अभी बता देता हूँ, राज्यसभा नहीं पढ़ के आए, लोकसभा नहीं समझ में आएगी। क्यों नहीं आएगी, कारण बता देता हूँ आपको कैसे। मैंने वो 8 राज्य लिखवाए हैं आपको, जहाँ कितना कितना सदस्य हैं, एक एक, तो मिनिमम में सारे के सारे वो कोई हो जाएंगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, वैसे की वैसे यूनियन टेरिटरी वहां आएंगी। तो बार बार दो दो जगह कोई चीजें थोड़ी याद करनी है आपको, बस ये चीज याद करनी है कि राज्यसभा में 5 यूटी ऐसी हैं जहां 0 है, लोकसभा में एक भी यूटी या राज्य ऐसा नहीं है जहां प्रतिनिधित्व कितना हो, 0 हो। जहां 0 है उसको 1 कर देना है, और जहां 1 है राज्यसभा में वहां 2 कर देने हैं। याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एक बार दोबारा समझ लेना। जहां राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 0, उठाए कितने कर दो, 1। ठीक है, और जहां राज्यसभा में 1 मेंबर्स है वहां उठाए कितने कर दो, 2। कितने कर दो, 2। आपका काम हो जाएगा। फिर 3 अपवाद बचते हैं, कौन कौन से, सिक्किम, मेघालय और एक त्रिपुरा, वहां एक एक रिप्रेजेंटेटिव, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी राज्यसभा कंप्लीट है, कल आर्टिकल 81 शुरू करेंगे लोकसभा।